सभी शिव भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आप भी लिख दीजिए कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है पावन पवित्र सोमवार का दिन। कहीं नहीं जाना, सभी शिव भक्तों को अपने घर पर बड़े विश्वास और प्रेम पूर्वक यह सरल सा कार्य करने का प्रयत्न करना है। देर रात्रि तक अपने घर पर करना है, परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, पितृदोष होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के विवाह की अड़चन हो जाती है, वंश वृद्धि नहीं होती, बच्चों के संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति ना होना और साथ के साथ नौकरी व्यवसाय इत्यादि में गति नहीं होना। छोटी छोटी बातों में जिस पर कलह कलेश की स्थिति होनी ही नहीं चाहिए उसमें भी होने लग जाती है। तो समझ लीजिए पितृदेवता अतृप्त है, रात्रि को दिखाई देते हैं स्वप्न में, या किसी न किसी तरह से मन डरा रहता है, विचलित रहता है। तो आज का दिन तो चमत्कारी है, क्योंकि शिव सोमवार है और इस दिन की महत्वता तो शास्त्रों में अद्भुत कही गई है। महादेव भूत भविष्य और वर्तमान के कारक है और जीवन बदलने के लिए हमेशा तत्पर है। जो पहला उपाय है वह आज रात्रि को करना है। कैसे करना है सुनिए। यह उपाय आपने हालांकि बहुत बार लोगों से सुन लिया होगा, परंतु इस उपाय को जिसने सही विधि से किया है ना, उसी ने फल पाया है। तो ध्यान से एक एक छोटी छोटी चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले आज एक बेलपत्र अगर आपको मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर उपवास करते हैं तो बेलपत्र ना तोड़े, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र पुरानी भी आप जो है समर्पित की हुई ला सकते हैं। कभी बेलपत्र पुरानी नहीं होती, निर्माल्य आप लेकर आए, या आपने स्वयं अपने शिवलिंग पर चढ़ा रखी है तो बेलपत्र आप लेकर आए। बाजार से भी आपको मिल जाएगी शिव मंदिर के आसपास। तो एक बेलपत्र आप लेकर आइए। और गंगाजल हमेशा घर पर रखा ही होता है और प्रत्येक सनातनी के घर पर गंगाजल होना चाहिए। तो अपने घर के मटके के पास पहले आपको एक लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। क्या लगाना है? लंबी बत्ती का दीपक। दीपक के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना और इस दीपक का मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। अब आपके घर की रसोई में ही यह प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रहे। और साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, मटका नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं, आरओ है तो बढ़िया है, पानी की बाल्टी या पानी का जग कोई भी है तो वह शाम के समय आपको करना है। हाथ मुंह धो लीजिए, स्नान इत्यादि नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, कुल्ला कर लीजिए, दिया बत्ती हो जाए शाम के समय या देर रात्रि तक। अपने घर पर जो भोजन इत्यादि की प्रक्रिया होती है वह संपूर्ण हो जाने के बाद एक लंबी बत्ती का सबसे पहले पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर दीपक लगाए। एक कटोरी लीजिए जिसमें गंगाजल भर लीजिए। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, 2-4 बूंद गंगाजल डालें और जल भर लीजिए कटोरी में। गिलास भी ले सकते हैं, उसमें एक आपको परिपूर्ण बेलपत्र रख देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहें। कोशिश करें इस कार्य को करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख हो आपका। पूरे रात्रि भर और पूरे दिन भर संभव हो तो इसे आप सभी को रखकर छोड़ देना है। अब सप्तमी दिन आएगा यानी मंगलवार को आप सभी को क्या करना है कि इस कटोरी को सबसे पहले अपने घर में घुमाना है। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर महादेव विष का प्याला पीने वाले हैं और आपके घर के सभी रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा को वह ग्रहण कर लेंगे और आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो गंगा जल आपने पितरों से संबंध रखने वाला बेलपत्र महादेव को प्रिय है, पूरे घर में घुमा लेना है। कोई भी व्यक्ति करे कोई दिक्कत नहीं। इसे ले जाकर आपको महादेव के या तो शिवलिंग पर, मंदिर में जाकर या घर पर विराजमान महादेव का जो शिवलिंग है उस पर आपको समर्पित करना है। विधि विधान से पूजन करें, दीप प्रज्वलित करें और यकीन मानिए इससे जीवन में अपने आप ही एक सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कितना सुंदर उपाय है, करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो प्रथम उपाय जो आज रात्रि को आपको घर पर करना है, निश्चित रूप से इससे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का निदान हो जाएगा। तो यह आपको रात्रि को कार्य करना है। दूसरा, आज चावल का संबंध जो है अपने आप से चंद्रमा से होता है और चंद्रमा महादेव के मस्तक पर विराजमान है। तो अपने घर के दरवाजे पर आप सभी को क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी रखनी है। कटोरी स्टील की, तांबे की, पीतल की, कागज की, जैसी भी हो, एक छोटी सी कटोरी रख लीजिए। कटोरी में आप 3 सफ़ेद फूल रख लीजिए। ठीक है, 3 सफ़ेद फूल रखें। बच्चों के विवाह के लिए भी कर सकते हैं, संतान प्राप्ति, नौकरी, हर एक चीज़ के लिए किया जा सकता है। दाएं बाएं कहीं भी रख लीजिए। घर के दरवाजे पर रात्रि को आपको 3 सफ़ेद फूल कटोरी में रखने हैं, 3 चावल के दाने रखने हैं। ठीक है, पूर्ण चावल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और महादेव का स्मरण करें, पितरों का ध्यान करें और पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या और कला का भी स्मरण कीजिएगा। ठीक है, रात्रि भर रख दिए 3 चावल और 3 सफ़ेद फूल। सुबह उठाइए इसे और लेकर चले जाइए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आसपास दीपक लगाए गोल बत्ती का। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि तीनों को, जो अपने चावल के दाने अपने घर के दरवाजे पर रख रखे हैं, बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं रखें, अंदर की तरफ ही रखेंगे तो पर्याप्त रहेगा। 3 चावल के दाने 3
3 बेलपत्र अपने हाथ में लीजिए और इसे सबसे पहले आप सभी को नंदी महाराज को स्पर्श कराना है। कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं नंदी महाराज के, कोई ऐसी विशेष बाध्यता नहीं है। उसके बाद आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने मन की कामना, अपने परिवार की उन्नति की बात कहकर समर्पित कर देना है। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज विशेष छठ के दिन ही किया जाता है। यह उपाय खासतौर पर उन बच्चों के लिए है जिनका विवाह का दिक्कत है। गुरुजी कहते हैं जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बहन कर ले सकती है, माता पिता उसके लिए, या स्वयं वह अपने लिए करे, लड़का लड़की कोई भी करे, निश्चित रूप से विवाह होगा। गुरुजी कहते हैं इसके लिए आपको 5 बेलपत्र और जो है 1 सफ़ेद फूल और 1 लाल फूल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छी तरह से शाम तक, देर रात्रि तक महादेव के मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, दीप लगाएं तीसरे उपाय में। उसके बाद जो सफ़ेद फूल है उसे तो आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ठीक है, सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाना है और लाल फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। बची हुई 5 बेलपत्र में आप चंदन लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं, कुछ भी आपकी इच्छा जो है वह लगा दीजिए। अच्छी अवस्था की बेलपत्र हो, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र आपको या तो शिवलिंग पर चढ़ा देना है या 5 स्थानों पर चढ़ा सकते हैं, जैसे गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी भगवान, माता अशोक सुंदरी, हस्तकमल और शिवलिंग पर। कुल मिलाकर शिवलिंग में कहीं भी चढ़ानी है, 5 बेलपत्र आपको चढ़ा देनी है। फिर आपने विधि विधान से पूजा कर ली। 1 बेलपत्र, मात्र 1 बेलपत्र उठाकर अपने साथ घर ले आनी है। ठीक है, घर लाकर आप इसे तिजोरी में रख सकते हैं, अलमारी में कहीं भी रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, किताब में रख सकते हैं। तो यह आज के दिन ही 1 सफ़ेद फूल, 1 लाल फूल और 5 बेलपत्र वाला किया जाने वाला उपाय है जो मैंने आपको बताया। चाहे तो तीनों उपाय एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो कोई एक भी कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। इससे पहले मैंने दीपक का उपाय का एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, कृपया उस वीडियो को देखिए। वह दीपक से संबंध रखने वाला बहुत चमत्कारी उपाय है और उससे पहले भी मैंने वीडियो प्रसारित किया हुआ है, करके देखिएगा। आज का दिन कोई साधारण नहीं है, भाग्य की रेखाएं बदलने वाला होता है। आज शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो गुरुजी ने कहा है एक ही जल के लोटे से 27 बार आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और 27 बार ही कोशिश करें आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इससे पितरों को बहुत अधिक जल दान का सुख मिलता है। तो जल तो समर्पित करेंगे ही, तो उसी जल के लोटे से 27 बार आपको मंत्र जाप करते हुए समर्पित करना है। तो इसका सुखद परिणाम तो आपको मिलना ही है। पितृपक्ष की सुंदर तिथि है, दीप दान करें। आवश्यक रूप से पितरों के नाम की लंबी बत्ती का दीपक घर पर रसोई में रख सकते हैं, दरवाजे पर प्रज्वलित कर सकते हैं, पीपल वृक्ष में प्रज्वलित कर सकते हैं। बट का पेड़ है, बेल पत्र का है, यह देवतुल्य और पितृतुल्य जो है वृक्ष माने गए हैं। इन स्थानों पर दीप लगाएं। पीपल वृक्ष में दीप लगा सकते हैं। महादेव के मंदिर में आज दीप लगाना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। तो इस तरह से यह दीप दान के आप उपाय कर सकते हैं। इसका पूरा वीडियो आप देखिएगा, उसमें दीपक से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। साथ के साथ सरलतम भाव से आज शिव का श्रृंगार करें, बहुत लाभ मिलेगा। कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। रात्रि के समय घर के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा 1-1 चुटकी आटा विवाह की कामना कहते हुए और मेरे पितृ तृप्त हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 1-1 चुटकी आटा भी समर्पित करना है। आज के दिन 1 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर पर मंत्रमाला जाप करना और उस माला को, अर्थात जो आपने जाप किया है उसको पितरों को समर्पित करना परम सुख की अनुभूति देता है। आज के दिन अन्न का दान, जल का दान, सफ़ेद फूलों से महादेव का श्रृंगार और पितरों के निमित्त दान पुण्य, स्वान को रोटी खिलाना, गौ माता को रोटी खिलाना, चिड़िया, कबूतर, चींटी इत्यादि के लिए खाना और पानी की व्यवस्था करना बहुत अधिक सुखद माना जाता है। हर हर शंभु, नमामि शंभु।